वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है आगे आगे देखो होता है क्या। तो ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है सभी साइंस के लिए, और इस रीडिंग में हम जानने वाले हैं कि आपके पर्सन का अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा, क्या एक्शन लेंगे वो, क्या उनकी फ्यूचर एनर्जी है, क्या उनकी करंट फीलिंग्स हैं, सब कुछ जानेंगे। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों के पर्सन को आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्शन और पैशन फील हो रहा है। वो अपने आप को, आपकी खूबसूरती, आपकी अदाएं, आपका बाहरी रूप सौंदर्य यानी कि आउटर ब्यूटी, फिजिकल अपीयरेंस, इन सब के बारे में सोच रहे हैं। और वो आपसे सेक्सुअली भी काफ़ी अट्रैक्टेड है। अगर आप दोनों में पास्ट में फिजिकल रिलेशनशिप कई बार बने हैं तो करंटली उनकी एनर्जी आपके साथ फिजिकल होने की है, क्योंकि वो पास्ट की बातों को फिजिकली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आपसे फिजिकली अट्रैक्शन है। अभी मुझे इमोशंस के कार्ड नहीं मिले, लेकिन ये रीडिंग यहीं तक नहीं है। इस रीडिंग में और भी कार्ड्स हैं, और भी सिचुएशंस हैं, सिनेरियोज हैं, क्योंकि हम कलेक्टिव की रीडिंग कर रहे हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि टैरो कार्ड रीडिंग्स जो होती हैं वो किसी एक इंसान के लिए नहीं होती। जो आप ऑनलाइन देखते हो, सोशल मीडिया पे सुनते हो, इसमें हज़ारों लाखों लोगों की एनर्जीज आती हैं। तो जो आपके साथ मैच हो, जो भी सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट करे, आपको बस उसी को ध्यान में रखना होता है। बाकी किसी और देखने वाले और उसके पार्टनर की एनर्जी है। ऑल राइट। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन शायद आपसे कुछ छुपा भी रहे हैं। ये पर्सन अपनी ट्रू फीलिंग्स, अपनी रियलिटी आपके सामने नहीं ला रहे। इन्होंने काफ़ी कुछ आपसे छुपा रखा है, और ये पर्सन अभी सोच रहे हैं कि क्या मैं अपनी छुपी हुई फीलिंग्स, अपना लव, अपनी ट्रू फीलिंग्स पार्टनर को बता दूं, जो भी मैं उसके लिए सोचता हूँ या सोचती हूँ। तो ये काफ़ी कुछ सोच रहे हैं कि बता दूं या रहने दूं, या फिर अभी कुछ दिन और वेट कर लूं। इनके कार्ड्स देखकर मुझे ये भी लग रहा है कि ये इमोशनली इतने मैच्योर नहीं है। फीलिंग्स को, इमोशंस को प्रोसेस करना, हैंडल कर पाना, लव के लिए हमेशा कोई ना कोई आइडिया, प्लानिंग करते रहना, लेकिन उसके ऊपर जल्दी कोई एक्शन ना लेना, ये इस एनर्जी में ज़्यादा रहते हैं। यानी कि ये सोचते ज़्यादा है, और सोचने की बजाय अगर ये उस पर काम करें, उसके ऊपर एक्शन लें, एफर्ट्स डालें, तो आप दोनों का रिलेशन काफ़ी ब्यूटीफुल, काफ़ी स्टेबल और हारमोनियस बन सकता है। बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से खुद को बाहर निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि रिलीज का कार्ड है। या तो इस पर्सन को अपनी सोच, अपनी पुरानी आदतें, उनको बदलने की ज़रूरत है, या फिर इनको अपनी लाइफ से ऐसे लोगों को दूर करने की ज़रूरत है जो आपके पर्सन को रिलेशनशिप, लव लाइफ, मैरिज, ऐसे टॉपिक्स पे कोई अच्छी गाइडेंस नहीं देते, कोई अच्छी सलाह नहीं देते। उल्टा आपके पर्सन को इनके कुछ दोस्त ऐसे हैं जो ये तक बोल देते हैं कि तुम्हें सिंगल रहकर ही लाइफ एंजॉय करनी चाहिए, किसी कमिटमेंट में, किसी रिलेशन में या किसी
तरह से भी तुम्हें शादी करके अपनी लाइफ खराब नहीं करनी चाहिए। तो कुछ लोग इनके इर्द गिर्द ऐसे हैं जो सही इरादे नहीं रखते। इस पर्सन को पता नहीं है कि इनके आसपास काफ़ी डार्क एनर्जीज हैं। ये पर्सन आने वाले टाइम में आपके साथ कोई गुड न्यूज़ भी शेयर करना चाहते हैं, कुछ बताने का मन है, कोई गुड न्यूज़ देना चाहते हैं। कुछ भी हो सकती है वो गुड न्यूज़, इनके काम से जुड़ी हुई, परिवार से जुड़ी, खुद आप दोनों के रिश्ते से जुड़ी हुई, आप दोनों के फ्यूचर के लिए अगर कुछ सोच रहे हैं तो वो गुड न्यूज़ हो सकती है। अपनी लाइफ से किसी थर्ड पार्टी को निकाल रहे हैं तो वो गुड न्यूज़ हो सकती है। और अगर ये अपने आप को बदल रहे हैं आपके लिए तो भी वो गुड न्यूज़ हो सकती है, क्योंकि इस पर्सन को अब अपना थ्रॉट चक्रा, सैक्रल चक्रा, रूट चक्रा, क्राउन चक्रा और कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा फील हो रहा है कि वो आजकल स्पिरिचुअल एनर्जीज और डिवाइन और यूनिवर्स इनके साथ एक कनेक्शन फील कर रहे हैं। और ये जो चक्रा अभी मैंने बताए हैं ये आपके पर्सन के बैलेंस में आ रहे हैं। और जब भी हमारे बॉडी में जो चक्र है बैलेंस में आना शुरू हो जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी हमें आसान लगने लगती है, हमारे अंदर वो हिम्मत, वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। हमें अपनी लाइफ को अलाइन करना, बैलेंस करना, अपने माइंड, बॉडी, सोल लेवल को फील करना समझ आ जाता है। क्योंकि पहले ये क्या करते थे, ये सिचुएशन से भाग जाते थे, अब ये सिचुएशन को निपटना चाहते हैं, ये डील करना चाहते हैं, किसी भी वजह से ये मौका नहीं गंवाना चाहते और आपको अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपनी केयर देना चाहते हैं। और मुझे क्या दिख रहा है इस रीडिंग में, कुछ लेटर्स भी मुझे दिख रहे हैं जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं, लेकिन उसके साथ होकर भी ये उनके पूरी तरीके से नहीं है। जी हाँ, ऐसे बहुत रिश्ते होते हैं कि हम दुनिया को दिखाने के लिए, घर वालों को खुश करने के लिए शादी कर लेते हैं, लेकिन हमारा मन किसी और के साथ शादी को होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान जल्दबाजी में शादी जैसा बड़ा फैसला ले लेता है और बाद में उसको पता लगता है कि ये वो इंसान नहीं है जो मेरा पर्सन हुआ करता था। तो ये कंपेयर कर रहे हैं, अगर ये किसी से मैरिड है, अगर इनकी कुछ महीनों पहले शादी हो गई है, कहीं सगाई हो गई है, या फिर इन्होंने बिना बताए आपको घर वालों के कहने पर किसी और के साथ रिश्ता पक्का करवा लिया है, या इनके रिश्ते ढूंढे जा रहे हैं, या इन्होंने खुद को दूर किया हुआ है आपसे, तो अब ये फील कर रहे हैं कि मैंने गलत किया है। अब ये चाह कर भी आपकी तरफ नहीं आ पा रहे और इसी वजह से इनको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, एंजाइटी हो रही है, स्टक फील कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि सब कुछ बैलेंस में आ जाए। मुझे ये पर्सन डेफिनेटली लग रहा है कि आपसे ना कांटेक्ट करना चाहते हैं, चाहे ये पर्सन खुद ही ब्रेकअप करके गए हैं, चाहे इन्होंने खुद आपसे दूरी बनाई है, कुछ भी किया है, अब इस पर्सन को गलती समझ आ रही है, पछता रहे हैं ये, और ये वापस आना चाहते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं जो लेटर्स आपको बता रही हूँ, जिसमें पहला लेटर निकला है लेटर ए, एच एफ आई ओ आर वी एन क्यू जे वाई
और लास्ट लेटर पी निकला है। कुछ गिने चुने लेटर्स ही आज रीडिंग में आए हैं और इनके जीवन में थर्ड पार्टी सिनेरियो हो सकता है। जब भी मैं थर्ड पार्टी की बात करती हूँ तो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है गाइस। इनके दोस्त हो सकते हैं, इनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, इनकी खुद की सोच हो सकती है, नेगेटिव सोच, इनके फियर्स हो सकते हैं, इनके डाउट्स हो सकते हैं, इनकी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। और कुछ लोगों के लिए तो कोई थर्ड पार्टी मुझे लिटरली सीक्रेट या हिडन रिलेशन लग रहा है जो इन्होंने आपसे छुपाया हुआ है। किसी और के साथ रिश्ते में हो सकते हैं, आपको पता नहीं है। और बाकी लोगों में ये पर्सन मुझे मैरिड भी लग रहे हैं। कुछ लोगों के लिए शायद इन्होंने अपने शादीशुदा होने का आपको पहले से बता दिया था और बाकियों को बाद में पता चला कि ये पहले से ही शादीशुदा है। तो कुछ है जो इस पर्सन को रोकता है, या तो फैमिली रोकती है, या हस्बैंड वाइफ रोकते हैं, या उन्होंने इनको वार्न कर रखा है कि अगर तुम्हारी कोई बात पता चली अफेयर की, रिलेशन की, तो तुम अपना सोच लेना। तो ये डरे हुए हैं, तभी रीडिंग में फियर के कार्ड्स बहुत ज़्यादा निकले हैं आज। ये डर कमिटमेंट का भी हो सकता है कि ये प्यार तो करते हैं लेकिन कमिटमेंट नहीं देना चाहते। शायद इस रिश्ते को इसी तरह चलाना चाहते हैं, दुनिया से छुपाकर, और मर्जी से आना जाना भी लगाना चाहते हैं। कुछ इनके अंदर ना ऐसी आदतें भी हैं जो ये बदलना नहीं चाहते। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन लेना चाह रहे हैं। आने वाले 2 महीने से लेकर 6 महीने के अंदर इस पर्सन को कुछ फाइनली डिसाइड करना पड़ेगा। और ये पर्सन इस वजह से भी हो सकता है कि पहले ही टेंशन में आ गए हैं, स्ट्रेस लेवल हाई हो गया है, ओवर थिंकिंग बढ़ गई है, एंशियस फील कर रहे हैं, लेट नाइट जागकर आपको लेकर कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। ये कोई फ्यूचर से रिलेटेड डिसीजन हो सकता है। हो सकता है कि आप दोनों ही मैरिजेबल एज में हो, आपको और इनको शादी का प्रेशर घर वाले दे रहे हो, कह रहे हो कि शादी कर लो, सेटल हो जाओ, इधर से आपकी फैमिली कह रही हो। लेकिन अभी ये अपना अच्छा खासा टाइम ले रहे हैं, ये कोई जल्दबाजी नहीं करने वाले। मैंने आपको अगले 2 महीने से लेकर 6 महीने तक का टाइम बताया है कि ये इस टाइम पर अपनी लाइफ का कोई बिग डिसीजन, कोई मेजर फैसला करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि अपनी लाइफ से ये हमेशा के लिए किसी कार्मिक कनेक्शन को रिलीज कर दें, अपनी लाइफ से कुछ ख़त्म कर दें और आपके पास लौट आए। ये भी हो सकता है। बाकी लोगों के लिए तो मुझे ये काफ़ी लवी डवी, रोमांटिक, क्यूट एनर्जी में लग रहे हैं। इस पर्सन को आप भी बहुत क्यूट लगते हो। शायद आपका फेस बहुत क्यूट है, आपकी अदाएं बहुत क्यूट है, आपका प्यार करने का ढंग, केयर करने का ढंग, आपके जीवन को जीने के तौर तरीके इनको बहुत आउटस्टैंडिंग लगते हैं, फंटास्टिक लगते हैं। इन्हें लगता है कि आप ज़िंदगी में खुश रहना और लोगों को खुश रखना, प्यार बांटना, सच्चाई और ईमानदारी से रिश्तों को निभाना, अपनी लाइफ को आप बहुत ब्यूटीफुली क्रिएट कर रहे हो। और उन्हें आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव थॉट्स भी आते हैं। उन्हें ये लगता है कि आप उनके बिना किसी और रिलेशन में या किसी और पर्सन में कभी इंटरेस्ट नहीं लोगे। अगर आप दोनों में बात नहीं हो रही तो इस इंसान को इतना कॉन्फिडेंस है, इतना भरोसा है आप पर कि आप किसी और की तरफ नहीं जाओगे। शायद इस वजह से भी आपके पर्सन अभी कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे, आराम से अपने जीवन को जी रहे हैं।
बाकी मुझे आपकी रीडिंग में कुछ कलर्स मिले हैं। आप कलर थेरेपी करके अपनी हीलिंग कर सकते हो, अपने चक्रास को बैलेंस में भी ला सकते हो। पहला कलर निकला है वाइट कलर, सफेद रंग, और दूसरा यहाँ पे येलो कलर निकला है, पीला रंग। गाइस, अगर मैं बीच बीच में चुप हो जाती हूँ, रुक जाती हूँ, तो वो मैं कार्ड्स को अच्छे से समझ रही होती हूँ, क्योंकि मैं अपनी रीडिंग में 5 से 6 अलग अलग टैरो डेक यूज़ करती हूँ। एक ही टैरो डेक से मैं रीडिंग नहीं करती, और समटाइम्स मैं 8 डेक, 7 डेक, 4 डेक ऐसे भी यूज़ करती हूँ। अगला कलर यहाँ पर मुझे ग्रीन लग रहा है, देन गोल्डन कलर है, सुनहरा। हरा रंग भी यूज़ कर सकते हो, सुनहरा रंग भी यूज़ कर सकते हो, सफ़ेद रंग भी यूज़ कर सकते हो, पीला रंग भी यूज़ कर सकते हो, हल्का गुलाबी रंग भी यूज़ कर सकते हो। और ये कितने दिनों तक यूज़ करना है? कम से कम 7 डेज तक आप इन्हें यूज़ करें। अगले 7 दिनों तक इनको आप अपने जीवन में किसी भी ढंग से, किसी भी तरीके से इस्तेमाल करें। इन रंगों के कपड़े पहन सकते हैं, इन रंगों के आइटम्स अपने आसपास रख सकते हैं, इन रंगों का फल सब्जी खा सकते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स कंज्यूम कर सकते हो, इनटेक कर सकते हो। इन रंगों के दान पुण्य करने की वस्तुएं भी आप गरीबों में, ज़रूरतमंदों में बांट सकते हो। और एनर्जी बदल जाती है। तो जिन लोगों को लगता है कि अगर हम कोई भी उपाय है, कोई भी रेमेडी बताई गई है वीडियो में, अगर हम उसको लंबे समय तक करते हैं, 3 महीने तक या फिर 4 महीने तक, तब हमें ज़्यादा रिजल्ट आएंगे। ऐसा नहीं होता। ये जो आपको मैं रेमेडीज़ देती हूँ, रीडिंग्स में टिप्स शेयर करती हूँ, गाइडेंस देती हूँ, ये एनर्जी और सिचुएशन के हिसाब से होता है। अभी 7 दिनों में एनर्जी आपकी इसी तरह की रहेगी, तो इस तरह की रेमेडी आपको दी है। 7 दिनों के बाद एनर्जी बदल जाएगी। वैसे तो एनर्जी हर घंटे में बदलती है, लेकिन मेजरली ये कलर्स आपको इस्तेमाल करने का काफ़ी फ़ायदा भी मिलेगा, और ये फ़ायदा आपको दिखेगा भी। करियर में हो, लाइफ में हो, हेल्थ में हो, फैमिली में हो, सोशल सर्कल में हो, लव रिलेशनशिप्स में हो, आपकी सोच में हो, तो ये रंग आपको पीस, हैप्पीनेस, जॉय, बैलेंस, ग्राउंडिंग एंड स्टेबिलिटी देंगे। बाकी आज की रीडिंग में मुझे स्पिरिट गाइड्स और यूनिवर्स के गाइडेंस कार्ड मिले हैं कि आपको गाइड किया जा रहा है इस रिलेशन में। इस पर्सन को अगर आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इनके बारे में सोच रहे हो, तो अभी आपको ना इस पर्सन से कॉल मैसेज नहीं करना, क्योंकि ये पर्सन जल्दी भी एक्शन ले सकते हैं। अगले 4 दिनों में भी एक्शन आ सकता है, 7 दिनों में भी आ सकता है, 14 दिनों में भी आ सकता है। और जिनका लंबे समय से सेपरेशन है, पिछले 4 महीने से बात नहीं हो रही, 7-8 महीनों से बात नहीं हो रही, और 10-12 महीने से बात नहीं हो रही, यानी कि 1 साल ही बीत गया है, बिल्कुल भी बात नहीं हो रही। पार्टनर किस हाल में है, लाइफ में उनके क्या चल रहा है, पर्सन की लाइफ में कोई और तो नहीं है। अगर आप इस तरह काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हो, बार बार सोचते रहते हो, तो अभी कुछ दिनों के लिए आप इस सोच से खुद को बाहर निकालें। आप अपने आप को ना अफर्मेशन बोले, डेली खुद से बात करें। आप एक काम भी कर सकते हो कि आप बाज़ार से एक नई कॉपी, एक नया पेन खरीद के लाओ, एक डायरी ला सकते हो। अगर आप कॉपी नहीं खरीदना चाहते, रजिस्टर ला सकते हो, नोटबुक ला सकते हो। लानी ब्रांड न्यू है, पेन भी नया लेकर आना है। और आपको क्या करना है कि इस इंसान को नेगेटिवली याद नहीं करना, रोकर याद नहीं करना, गुस्से में आकर याद नहीं करना। आपको उस कॉपी में रोज़ 5 लाइनें लिखनी हैं,
5 सेंटेंसेस लिखने हैं और 5 लाइनें लिखने में हार्डली 1 मिनट का टाइम लगता होगा। 5 लाइनों में क्या लिखना है? पहली लाइन, मैं और मेरा पार्टनर सोलमेट है। दूसरी लाइन, रोज मेरे पार्टनर मुझे याद कर रहे हैं। तीसरी लाइन, मेरा मेरे पार्टनर के साथ रिश्ता ट्रू लव है, सच्चा प्यार है। चौथी लाइन, मेरे पर्सन दिन ब दिन मेरी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। पांचवी लाइन, हम दोनों के रिश्ते पर ऊपर वाले की नज़र है या हमें एंजल्स आशीर्वाद दे रहे हैं। इस तरह आप 5 लाइनें लिख लो। अपनी तरफ से भी कुछ और ऐड करना चाहो आप ऐड कर सकते हो, कस्टमाइज्ड कर सकते हो। 5 की जगह 10 लाइनें भी लिख सकते हो। लेकिन याद रहे कि जो आप ये लाइंस लिख रहे हो आपने डेली यही लाइंस लिखनी है, सेम यही लाइन होनी चाहिए। और इसको आप डेली जब लिख रहे हो तो फील करो, और ऐसा फील करो कि आपके जीवन में बहुत प्यार है, बहुत खुशियाँ हैं, बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन है। आपके ऊपर ईश्वर की कृपा, ईश्वर का आशीर्वाद है। आपको एंजल्स ब्लेस कर रहे हैं, आपको गॉड गाइड कर रहे हैं, आपको आपके पितृ कहीं ना कहीं आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इस तरह अगले कुछ दिनों के बाद कम से कम आप ये 21 दिनों तक तो रोज़ लिखें। 1 मिनट का समय अगर आप अपने लिए नहीं निकाल पाते, प्यार के लिए नहीं निकाल पाते, तो फिर काहे का प्यार। बहुत लोग कहते हैं हम बहुत बिजी रहते हैं, हम वर्किंग हैं, हम जॉब करते हैं, हम बिजनेस करते हैं, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। देखिए, अगर आप किसी को प्यार करते हो और अगर आप उसको पाना चाहते हो, अपने रिश्ते को अच्छा करना चाहते हो, तो आपको टाइम निकालना होगा। चाहे आप सुबह जल्दी उठकर टाइम निकाल लो, इसे आप अच्छे से सुबह नहा धोकर सबसे पहले इसको लिखना शुरू करो और उसको फील करो। और अगर किसी कारणवश आप सुबह सुबह ये नहीं कर सकते, तो रात को सोने से पहले आप ये ज़रूर करें। और उसके बाद ना, ये जब आप अपना डेली नोटबुक लिख रहे होंगे, तो उसके बाद आपने क्या नहीं करना कि मोबाइल उठाकर चेक नहीं करना पार्टनर को, ज़्यादा अपने पास्ट के बारे में नहीं सोचना, पार्टनर के मैसेज नहीं पढ़ने, पार्टनर के साथ बिताया हुआ टाइम याद नहीं करना। जो करना है आपने डायरी लिखने से पहले वो आप कर लेना। उस टाइम नहीं करना, उसके कुछ घंटों बाद आपको याद आ रही है तो वो अलग बात है, लेकिन उस टाइम कम से कम आधा घंटा 1 घंटा आपने उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना। बस सोचना है तो ये सोचना है कि मेरे पर्सन मुझे बहुत मिस कर रहे हैं, मेरे बगैर वो रह नहीं पा रहे, सोशल मीडिया पे ढूंढ रहे हैं, मेरे दोस्तों से मेरे बारे में पता करा रहे हैं, उनके लिए मैं उनका ड्रीम कम ट्रू हूँ, उनके लिए मैं उनका परफेक्ट पार्टनर हूँ और वो मुझसे बहुत अट्रैक्टेड हैं। तो बस ऐसी सोच में आपने अगले 21 दिन निकालने हैं और फिर मैजिक देखना कैसे एनर्जी चेंज होती है उनकी। जो पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, जो पर्सन आपको कोल्ड शोल्डर दे रहे थे, जो पर्सन भाव खा रहे थे, ऐसा दिखा रहे थे कि तुम ही उनके पीछे हो, वो आपके पीछे नहीं है। अब वही इंसान आपके बारे में रात दिन सोचने लगेगी और सोचने लगेगा, हर जगह ढूंढेगा आपको, गलतियां समझ आएगी, सॉरी बोलना चाहेगा और अगली बार तो ऐसा तक हो जाएगा कि कुछ लोगों का पार्टनर लिटरली हाथ जोड़कर भी माफ़ी मांग सकता है कि तुम्हारे आगे हाथ जोड़े, एक मौका दे दो। ये सुनने को आपको मिलेगा। बाकी कुछ चैनल्ड मैसेज देखते हैं यहाँ पर क्या निकले हैं। पहला चैनल्ड मैसेज है, मेरा दिल तो रोज़ तुमसे बात करने का होता है, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं जिसके चलते मैंने खुद को रोका है। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। स्वीट हार्ट, आई एम सॉरी। देखा, मैंने बोला ना, ये पर्सन आपसे बात करना भी चाहते हैं और ये पर्सन आपको दिमाग से, दिल से नहीं निकाल पा रहे, निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि पास्ट लाइफ के कार्मिक
पार्टनर हो आप। कार्मिक कनेक्शंस ऐसे ही होते हैं, समझ नहीं आता कि एक अजीब सा रिश्ता है, ना साथ में है ना दूर हो पा रहे हैं, ना कोई फ्यूचर का समझ आता है। और ऐसे कनेक्शंस ना बहुत इंटेंस होते हैं, बहुत डीप लेवल का अटैचमेंट, अट्रैक्शन, स्पार्क, बॉन्डिंग होती है। और कार्मिक रिलेशन के अलावा भी मुझे आज की रीडिंग में सोलमेट कार्ड्स भी मिले हैं। तो कुछ लोग ये बिल्कुल ना सोचें कि हम अगर सोलमेट हैं तो हमारी लाइफ बड़ी इजी रहेगी। सोलमेट हो या कार्मिक हो या ट्विन फ्लेम हो, हर एक की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर आती है, क्योंकि हम हर किसी से किसी ना किसी कर्म बंधन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अभी ये पर्सन इतना सोच रहे हैं आपको कि लिटरली इनका कहीं ना कहीं अगले कुछ घंटों में सर भी दर्द होएगा, हेडेक हो सकता है इनको, एंजाइटी हो सकती है इनको, एकदम से लोनलीनेस, डार्कनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट फील हो सकती है, निराशा, अकेलापन, डर लगने वाला है, घबराहट बढ़ने वाली है, बेचैनी बढ़ने वाली है, कहीं आप आगे ना चले जाओ, कहीं आपको कोई और अच्छा इंसान ना मिल जाए, कहीं आप किसी और से शादी ना कर लो, कहीं आप किसी और रीज़न से इस पर्सन से दूर ना चले जाओ। क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर को पता है कि उन्होंने आपको खुद ही दूर किया है। जब आप उनके पीछे बहुत ज़्यादा थे, प्यार दे रहे थे, केयर कर रहे थे, उनको स्पेशल फील करा रहे थे, उनको आपने ना पेडेस्ट्रियल पे रखा था। कुछ लोगों ने तो इंसान को नंबर 1 पे रख दिया था, अपने आप को आपने आखिर में रखा हुआ था। आप इनकी खुशियों के लिए, आप इनकी एक मुस्कुराहट के लिए बहुत सारे ऐसे काम करते थे जो कई बार आपको भी लगता था कि मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी और अपना प्राइड नीचे गिरा दिया सिर्फ अपने पार्टनर को खुश देखने के लिए, लेकिन फिर भी मेरे पर्सन ने मेरी वैल्यू नहीं की। क्योंकि ये रिलेशन में ना काफ़ी इनबैलेंस रहा है शुरू से ही। एक पर्सन बहुत ज़्यादा लॉयल, कमिटेड, ट्रस्टवर्दी, ट्रू फीलिंग्स के साथ, रियल फीलिंग्स के साथ और इंटेंशन के साथ इस रिश्ते में रहा। दूसरा पर्सन ऊपर ऊपर का प्यार दिखाता रहा और कई बार तो मूड स्विंग्स के कारण भी ये पर्सन आपको दूर कर देते हैं, ब्लॉक कर दिया नंबर, कई दिनों तक बात नहीं की। और फिर कई बार ऐसा करते होंगे कि खुद ही गुस्से में आकर लड़ाई झगड़ा करके आपके ऊपर दोष लगा देते होंगे, ब्लेम कर देते होंगे कि तुम्हारी वजह से मैं थर्ड पार्टी में गई थी या गया था, अगर तुम मुझसे लड़ते ना, अगर तुम मुझ पर शक ना करते तो मैं कभी तुम्हें छोड़कर ना जाता। तो मतलब कुछ लोगों के पार्टनर ने शुरू से ही आपको ब्लेम किया और कुछ लोगों के पार्टनर ने ना आपसे बहुत सीक्रेट्स रखे, बहुत सारे राज रखे। और जब वो राज आपके सामने आते थे, सच्चाई आपको पता लगती थी, तो आपका मन टूट जाता था और फिर आप इस पर्सन से बात करना कम कर देते थे। लेकिन बात कम करने के बाद भी हमेशा इनको याद करते रहते थे और मैनिफेस्ट करते रहते थे। तो ये कनेक्शन आपका पास्ट लाइफ का है। इसमें आगे चलकर कुछ लोगों को कार्मिक लेसन भी मिलेंगे और बहुत कम लोगों के लिए आगे चलकर इस इंसान से शादी हो सकती है। लेकिन सिर्फ 3 से 5% कार्ड में यस निकला है कि अगर आप इनसे शादी का सोच रहे हो तो सिर्फ 3% से लेकर 5% लोगों के चांसेस हैं कि इनसे आपकी शादी हो जाए। मेजॉरिटी के लिए तो मुझे हैवी कार्मिक लेसन आप इनसे सीखोगे और ये भी आपसे सीखेंगे, ऐसा लग रहा है। अब ये मैं नहीं कह रही, आप लोगों के टैरो कार्ड्स कह रहे हैं। मुझे सच बताना पड़ता है गाइस, मैं मीठी मीठी टैरो रीडिंग्स नहीं दे सकती और टैरो रीडर्स की तरह और यूट्यूबर्स की तरह कि सिर्फ अच्छा अच्छा बोल दो कि वो तो आपकी याद में मरे जा रहे हैं, उन्होंने तो सब कुछ छोड़ दिया है, खाना पीना छोड़ दिया है, दोस्तों को मिलना छोड़ दिया है, बस उन्होंने कमरे में खुद को कैद कर लिया है। जो मुझे दिख रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। पर्सन याद करते हैं, पर्सन कई बार रोते भी हैं, लेकिन अपने आंसू, अपना अकेलापन नहीं दिखाते। और कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं,
और अभी वहाँ से निकलने नहीं वाले। कम से कम 14 दिन का वेट करो, उसके बाद जब एनर्जी बदलेगी पर्सन की थर्ड पार्टी के लिए, तब मैं नया वीडियो लाऊंगी। हम उस वीडियो में जानेंगे कि आपके साथ और थर्ड पार्टी के साथ उनकी सोच क्या है। तो ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम ज़रूर करें, कमेंट में लिखें ट्रू लव। एंजल नंबर आज आपको लिखना है 369। ट्रू लव ज़रूर लिखना है, सच्चा प्यार। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अभी गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।